अच्छा ठीक, अच्छा आप कह रहे हैं कि एक तो महाराष्ट्र की सरकार गिरानी है और दूसरे किसी तरह दाऊद को और आतंकवाद को मुद्दा बना दें, उससे चुनाव में फायदा पाना है। ठीक है, मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के पास जाना चाहता हूं। त्रिपाठी जी, आप कैसे देख रहे हैं और क्या आपकी नजर में मुंबई की कार्रवाई का उत्तर प्रदेश के चुनाव से कोई कनेक्शन है? देखिए सौरभ जी, अगर इस तरह से कनेक्शन से चुनाव जीता जा सकता तो फिर देश के अलग अलग हिस्सों में बहुत सी घटनाएं होती हैं और यूपीए की सरकार में भी लगभग हर वर्ष हर महीने कुछ न कुछ होता था। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये सब बैठे तो रहते नहीं थे, कुछ कुछ करते थे। लेकिन हाँ, ये सही है कि इकबाल कास्कर इसी देश में उसकी संपत्तियां रही, इसी देश में उसके बुरे धंधे रहे, इसी देश में आतंकवाद के मामलों में नाम आने के बावजूद जिन नेताओं की प्रॉपर्टी डीलिंग, जिन नेताओं की अवैध वसूली, जिन नेताओं की प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तारी हो सकती थी, जांच हो सकती थी, वो सब नहीं हुई। और मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है। किसके दौर में? यूपीए शासनकाल के दौर में। अच्छा। और ये चूंकि अभी मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि पहले क्यों नहीं इकबाल कास्कर को पकड़ लिया। ठीक कह रहे हैं भाई, ये सारे सवाल मुंबई के लोग, महाराष्ट्र के लोग लगातार पूछते हैं। और एक बात मुझे समझ में नहीं आती, ठीक बात है कि ये बिल्कुल कह सकते हैं कि भाई महाविकास अघाड़ी की सरकार बन गई, शिवसेना इनके साथ लड़ी थी, अमित शाह और शरद पवार की प्रतिष्ठा की जंग हो गई और उसमें अमित शाह हार गए, तो अमित शाह अपनी जो कहे कि खींच निकाल रहे हैं या अपना एक बदला ले रहे हैं। लेकिन उसका एक दूसरा पहलू है, देवेंद्र फडणवीस ने जो कागज दिखाए जब दोनों के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जंग हुई थी, तो एक कागज दिखाया, उस कागज में बाकायदा सबूत दिए, उसको शरद पवार को भी भेजा। ये मैं अंडरलाइन करके बोल रहा हूं कि उस कागज को शरद पवार को भेजा और कहा कि देखिए ये गड़बड़ नवाब मलिक कर रहे हैं, आप इसको ठीक कर दीजिए या इसकी ठीक से जांच करा दीजिए। क्या राज्य सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने जांच कराई? जांच कराई तो क्या क्लीन चिट दी है? क्लीन चिट दी है तो उसको सामने रखें। नहीं जांच कराई है और केंद्रीय जांच एजेंसियों ने जांच करके कहा कि ये दोषी हैं और पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया है, तो अब अदालत की बात होनी चाहिए। इसमें राजनीति घुसेड़ना ये बहुत खराब होगा। मेरा मानना है कि आतंकवाद और हवाला के मामलों में कृपा करके राजनीतिक दल राजनीति ना घुसेड़े। चलिए ठीक, हाँ सुरेंद्र जी जवाब दीजिए। तीन बातें। हर्षवर्धन जी को तो पहले मुझे बड़ा अफसोस है, मुझे बहुत बाद में पता चला आपके पिताजी का स्वर्गवास हुआ, मेरी संवेदना है उसके लिए, और मैं जानकारी नहीं रख पाया, इसलिए उसका मुझे भी दुख है। मैं आपसे अलग से बात भी करूंगा। एक बात मैं आपको बता दूं कि अब आ जाइए आतंकवाद पर और हवाला पर, तो जितना कठोर काम दाऊद इब्राहिम पर हो, इकबाल कास्कर पर हो, शायद जानकारी नहीं है हर्षवर्धन जी को, बरसों बरस इकबाल कास्कर जेल में रहा है। एक बात, 5 साल से ज्यादा देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी और जो जमीन की जो वो बात कर रहे थे, जो उन्होंने शरद पवार साहब को भेजी थी, तो पिछले 5 साल के मुख्यमंत्री काल में देवेंद्र फडणवीस उस पर बैठे हुए अंडे दे रहे थे क्या? ये देवेंद्र फडणवीस को बताना होगा। हाँ, अगर ये कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी के समय की जमीन की डील है तो निश्चित तौर पर हम हर्षवर्धन जी की बात मानेंगे। अगर ये पिछले 10 साल की, 5 साल की बात है तो निश्चित तौर पर ये बताना होगा हर्षवर्धन जी को कि क्या वो आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के उन कुकृत्यों का समर्थन करते हैं जो जिसके नाम पर ईडी, हवाला के नाम पर तमाम एजेंसियों को, एनआईए को रख दिया जाता है और हाथरस के केस में बता दिया जाता है कि साहब विदेश से पैसा आ रहा था। उसके बाद फिर वो किसानों के आंदोलन में बता दिया जाता है कि विदेश से पैसा आ रहा था, ईडी जांच कर रही है। और उसके बाद वो सारी जांचें झूठी पाई जाती हैं। और अगर ये झूठी जांच हुई तो क्या हर्षवर्धन त्रिपाठी जी राष्ट्रीय रूप से क्षमा मांगेंगे या जेल जाएंगे? मुझे बताइए। जेल क्यों जाएंगे? जेल क्यों जाएंगे? सुरेंद्र जी जेल क्यों जाएंगे? अरे क्षमा तक तो मैं समझ गया, जेल क्यों जाएंगे? अरे वो उन्होंने अपनी समझ से एक बात कही, आप कह रहे हैं जेल जाना चाहिए। नहीं, आप कह रहे हैं जेल क्यों जाएंगे? मैं तो पूछ रहा हूं। गलत आरोप लगाएंगे तो जाएंगे। अच्छा, क्यों नहीं जाएंगे? क्या आरोप लगाया इन्होंने? ऐसा क्या आरोप लगा दिया जो त्रिपाठी जी को जेल जाना चाहिए? आपके पास ईडी है, आपके पास सीबीआई है। मैं आपसे ये कह रहा हूं सुरेंद्र जी, यहाँ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने आपसे पहले जो बयान दिया उसमें ऐसी कौन सी बात कही थी जिसकी वजह से इनको जेल जाना चाहिए? मैं बताता हूं। नहीं, जेल नहीं, आपने बोला अभी जेल जाएंगे। अगर ये बात, अगर क्या नाम, नवाब मलिक ने कोई जमीन
हाँ। कांग्रेस के समय महाविकास आघाड़ी की सरकार के समय की तो देवेंद्र फडणवीस सही, और अगर ये 10 साल 15 साल पुरानी है तो मैं पूछता हूं देवेंद्र फडणवीस क्या उन कागजों पर, अरे वो ठीक है सुरेन जी, लेकिन अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि आरोप गंभीर है, इसकी जांच हो जानी चाहिए और इस पर राजनीति नहीं हो जानी चाहिए, तो उसे काहे पत्थर मार रहे हैं? आप जांच करके आप उसको जेल भेज दीजिए। सौरभ भाई, मैं आपके खिलाफ आरोप लगा देता हूं, हर्षवर्धन जी के खिलाफ लगा देता हूं, और मेरी सरकार हो, आपको कर ले गिरफ्तार, आपकी इज्जत वापस कर पाऊंगा? बोलिए, आपकी अब ये तो अदालत तय करेगी सर, ये तो अदालत तय करेगी कि उनको हो। अच्छा मुझे एक बात, अच्छा सुरेन जी एक बात बताइए, सुरेन जी एक बात बताइए, अभी तो अरेस्ट करके उनको कोर्ट में पेश किया गया है, अभी आप माने बैठेंगे रिमांड मिल जाएगी? उन्होंने प्रोसीजरल सवाल उठा दिया कि मुझे समन नहीं दिया, मेरी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, हो सकता है उनको रिमांड ही ना दें। कहता हूं ना कि किससे करें शिकायत, कैसी ये दुश्वारी है, मुलजिम भी सरकारी है और मुंसिफ भी सरकारी है, सारी चीजें सौरभ भाई तय करके बैठे हैं अदालत के साथ, बदनामी को करने के लिए अदालत के साथ तय करके बैठे हैं। अब आप कह रहे हैं कोर्ट के साथ भी तय कर लिया इन्होंने, और सारे के सारे मंत्री और संतरी तय करके बैठे हैं। यकीन मानिए ये लोग सरकार को अस्थिर करने की साजिश रच रहे हैं, महाराष्ट्र की, कामयाब नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा ठीक और फिर समझ लीजिए हाथरस में भी इन्होंने यही किया था। सुरेन जी मैं आता हूं, आपकी बात का जवाब लूंगा, मैं राकेश जी के पास जाऊंगा, लेकिन पहले एक बार जो है मैं जाना चाहता हूं हमारे संवाददाता जयप्रकाश के पास। ये जो बार बार ये बात कही गई कि ये कार्रवाइयां अभी क्यों, ये डील कब की है, जमीन कब खरीदी गई, इकबाल कास्कर पर किसने कार्रवाई नहीं की, हसीना पारकर के फोन जाते रहे दाऊद के पास, किसको नहीं मालूम था, ये मुझे बताइए, ये कब से चला आ रहा है ये खेल सारा? जेपी देखिए सौरभ, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि दो बड़े घटनाक्रम हो रहे हैं नवाब मलिक जो महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री हैं उनकी गिरफ्तारी के बाद। पहले तो जो सरकारी आवास है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का, वहां एक बैठक चल रही है, और शरद पवार जो एनसीपी के मुखिया हैं उनके सिल्वर ओक बंगले पर एक बैठक चल रही है, जहां पर अजीत पवार, छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल, ये सभी लोग पहुंच रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल आपने पूछा है, ये जमीन का मामला कब से चल रहा है? 2003 में ये सबसे पहली बार आया है। दो कंपनी अलग बनाई गई, एक कंपनी पहले से थी, उसे टेक ओवर किया गया, और इन दोनों कंपनियों में ये जो जमीन है जिसे जो नूर मंजिल के बगल में है, इसमें कई सर्वे नंबर हैं जिसे खसरा खतौनी कहते हैं उत्तर प्रदेश में। इन सर्वे नंबर पे अलग अलग जमीनें खरीदी गई, और इसके खरीदने का सिलसिला एक लंबे अरसे तक चलता रहा। इसमें काफी पैसे लगाए मलिक परिवार ने। इसके जो ओरिजिनल मालिक हैं, जो ओरिजिनल इसकी जो मालकिन है हम कह सकते हैं, वो बांद्रा में रहती हैं, और उनकी कस्टडी में कई जमीन का टुकड़ा जो है वो नहीं था, उसमें कब्जेदार कोई और थे। एक कब्जेदार था सरदार मलिक जो 1993 बम धमाके का आरोपी था। इस पर आरोप यह है कि टाइगर मेमन की माहिम की जो अल हुसैनी बिल्डिंग है, वहां से आरडीएक्स के बम के जो कंसाइनमेंट है उसे उठाकर अलग अलग जगह जो प्लांट किए गए 12 जगहों पर, उसमें कुछ जगहों पर सरदार मलिक ने भी प्लांट किया। यह आरोप लगा, बाद में उससे सजा भी हुई। लेकिन नवाब मलिक का इससे उस समय यह था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं मौजूद था, उनका कहना था कि सरदार मलिक से जब ये मैंने जमीन खरीदी तो जमीन की मालकिन ने मुझे कहा कि सरदार मलिक कब्जेदार है, उनसे आप बात करिए। लेकिन सरदार मलिक क्योंकि जेल में था, उनका परिवार ये कह रहा था कि वहां पर पावर ऑफ अटर्नी जो मालकिन है उन्होंने सलीम पटेल को देके रखी है। सलीम पटेल का काम यह था कि सरदार मलिक के परिवार को हटाना। लेकिन सलीम पटेल हसीना पारकर का कथित ड्राइवर था, और उस पर एक्सटॉर्शन के भी कुछ मामले थे, वो 1-2 बार पहले पकड़ा भी जा चुका था। तो आरोप देवेंद्र फडणवीस ने यह लगाया था कि जो सलीम पटेल दाऊद इब्राहिम कास्कर की जो बहन है उसका ड्राइवर रह चुका हो, जो सरदार मलिक जो है 93 ब्लास्ट का आरोपी रह चुका हो, ऐसे लोगों से जमीन खरीदने की जरूरत क्यों पड़ रही है नवाब मलिक को? इतना बड़ा महाराष्ट्र है, कहीं भी वो जमीन खरीद सकते हैं। इस पर नवाब मलिक का यह कहना था कि वहां पर क्योंकि उनकी पहले से खसरा खतौनी की कुछ जमीनें थी और वो पूरा कंपाउंड है, उस कंपाउंड के अंदर ये जमीन का एक टुकड़ा था, उसको वो खरीदना चाह रहे थे। इसलिए उनको मालकिन ने अप्रोच किया कि ये जमीन आप खरीद लीजिए क्योंकि अगल बगल में सारी जमीनें आपकी हैं। वहां पर मैं आपको बताऊं कि कमर्शियल गाले हैं, कमर्शियल दुकानें हैं, और लाइन से स्टार्टिंग अगर हम करें तो बाहर मेन रोड पे दुकानें हैं, उसके बाद अंदर दुकानें हैं, पीछे गोडाउन है, दाहिनी तरफ जो है वो रिहायशी इमारत है। और जिस जमीन की ये बात चल रही है 1+1 वो एक कमर्शियल जो स्ट्रक्चर है वो जो है नवाब मलिक ने सरदार मलिक और सलीम पटेल से खरीदा था। आरोप तो समझ में आया जयप्रकाश। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।